जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, सुना, सभी देखा करो। अवेकनिंग की न्यूज आती है, एक गो थ्रू करे ना, पता चले क्या क्या सेवा हुई है। एटलीस्ट हमारे यज्ञ का क्या विस्तार है ये एटलीस्ट पता चलता है। ये हमारे पास तो खैर बहुत रोजरी होती है, हमारे सेंटर्स के ऑफिशियल सेंटर्स जो होते हैं उनके ईमेल इतने सारे, हर जगह इधर ये सेवा किया, इधर पूरे फोटोज आदि आते, इधर ये अवार्ड्स मिले। आजकल तो अवार्ड्स की सेवा ज्यादा हो रही है, बहनों को अवार्ड्स बहुत मिलते हैं। तो फलानी जगह यह सर्विस हुई, तो बाबा कहते हैं बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता। तो पदवी ऐसा मिलेगा। देखो, धारण कल कहा था, जितनी धारणा उतना ऊंच पद, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद। तो क्या है, दोनों ही है। ज्ञान योग धारणा सेवा, जितना योग उतना उच्च पद, सब जगह चारों है, बहुत है। तो पद भी ऐसा पाएंगे, ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे बाबा के कितने सारे वचन से, लालचंद भाई होते थे वकील, बाबा की यज्ञ के वकील। तो बस मुरली समझी, ज्ञान समझा, ग्रुप्स लेके जाने लगे मधुबन। दमयंती बहन भी तो जाती है ग्रुप्स लेके मधुबन। उस समय तो मधुबन ही होता था ना। हमारे गुलाब भाई भी बस 5-6 महीने हुए नहीं, बड़े बड़े 100-100 के ग्रुप्स, ऑफिसर्स के, कमिश्नर्स के, एडवोकेट्स के। तो बाबा कहते हैं कि जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ही उतना अपना ही फायदा है। अपना फायदा कैसे, बोलो। हाँ, उम हाँ, खुद में उमंग उत्साह भी होता है, और क्रिएटिविटी आती है। हाँ, अब ऐसे करो, ये मौका है, चलो इस तरह सेवा करो, बहनों को बुलाओ, ये करो। तो कल्प के संगम युग पर तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का, वापस बोल रहे हैं, ख्याल भी नहीं आता। नहीं किया है क्या आपने लाइफ टाइम का? नहीं, वो बंद तो हुआ था आई थिंक सो, खाली थोड़े समय के लिए, जब वो कोविड था। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? वो सुनीता बेन हैंडल करती थी ना, तो एक जन कोई हैंडल करे, उसको निमित्त बनाए। दीदी हमने हाँ, भी किया था लाइफ टाइम का वर्ल्ड रिन्यूअल और ठीक है, ज्ञानामृत। जिन्होंने भी किया है ना अभी, तो फिर और अभी वो अपना नाम दे उसको, रुचिरा बेन पीछे नाम दो, लिखो, तो हम बताएंगे। फिर जिनका दीदी लाइफ मेंबरशिप है तो आना चाहिए। दीदी मैंने भी करा हुआ था, मेरा भी बंद हो गया। ओके मैं ओके, देखो अभी याद आया, नहीं तो ऐसे याद नहीं आता है। हाँ जी। आ रहा है, घर में आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना, मतलब। तो या तो सेंटर का एड्रेस दिया होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता। एनीवे, वो नाम अपना जरूर दे, बाबा ने आज का आज ही इम्प्लीमेंट करना है हमको। वहां ये तो बाबा कह रहे, बहुत बच्चे जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, फिर वो, सुनो, पाई पैसे का पद पा लेंगे अगर मैगजीन नहीं पढ़ते भी, धारणा नहीं करते तो भी पाई पैसे का पद। मतलब कुछ भी वे से पढ़ो, सुनो, समाचार सुनो, वहां ये ख्यालात ही नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया तब यह पद मिला है, नहीं। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते वह तो जैसे,
आज बाबा पीछे पड़ा है। वह तो जैसे इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं समझे पत्थर बुद्धि है। बाबा बोल रहा है, आज की तो सुनेंगे, रोज सुनो। नहीं, मजा आएगा। आप देखो, बहुत मजा आएगा कि बाबा का कार्य कैसे विस्तार को प्राप्त हो रहा है। इससे पता चलता है अंत तो होना ही होना है सब जगह। हाँ, तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख है, जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं, लेकिन क्या है लेकिन, समझ गए? औरों को नहीं समझाते, तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते, समझा ही नहीं है। क्यों नहीं समझाया? वैसे है, उमंग आता है बाबा का ज्ञान सुन के इतना। और फिर बाबा सेवा के लिए पुश करते हैं ना। बाबा खाली ये थोड़ी करते हैं सारा दिन योग में बैठो। दिन जानते हैं तब कहे, जानते हैं ये तब कहेगा बाबा, तब सब जब सर्विस करे। सुना? रमेश भाई पास, फुल पास। 22 ना, कितनों को बैंक, जितने भी जहां भी बैंक में जाते हैं वहां सबको कोर्स कराना, सबको सेंटर पे ले जाना। हाँ, बहुत अच्छा। अब दिल्ली में कमाल करनी है। बाबा कहते हैं जानते तब कहे जब सर्विस करे। समाचार मैगजीन में आए, भाई मैगजीन में दो, फोटोज दो। अगर आप ऐसे मिलते हो करते हो, फोटोज दो। मतलब नेचुरली अगर आप सेंटर पे गए, बहनों को सेंटर पे लेके गए, वो फोटो आती है, तो वो सेंटर वाले फोटो भेजते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझे तब भेंट कर सके। सतयुग और कलयुग में, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसा समझा न सके। अपार सुख हम और तुम नई बातें सुनाते हो, और कोई तो ये पूछ ही न सके तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने समय फिर देहाभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती बात धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान ना आए समझाते समय। देह अभिमान आना मतलब स्वयं की भी पोजीशन को फील करना और उसकी पोजीशन को भी फील कर, मतलब देह अभिमान में समझाना। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, आत्मा समझ ज्ञान देते, बाकी जो भाई भाई है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में। अभी समझाना क्या है? कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। समझ में आया? सुख का रास्ता बताना और सुख देना। बच्चों को तुम डिग्री दे दो और बच्चों को तुम फैसिलिटीज दो ताकि वो अच्छी डिग्री मिले। क्या करेंगे सेंसिबल पेरेंट? मेहनत खुद करे। तो इसी तरह बाप सुख का रास्ता बताते हैं, फिर मेहनत करो। तो फिर जो पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते ही नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता
तो फिर सबको एक जैसे वर्षा मिलना चाहिए। भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, फिर सबको सुख ही देना मिलना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ही दे रहा है, भगवान के सारे बच्चे। अगर जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए। ऐसे ऐसे करेंगे तो पद मिलेगा, तो पुरुषार्थ करो, हम सबसे जास्ती पद पाए। पढ़ना है, ऐसे नहीं यह भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं। समझा क्या बोला? बोलो अनुपमा बेन, क्या बोला बाबा ने भी? ऐना बेन, अरे बोलो बोलो, नहीं पूछे पीछे। करुणा बेन, क्या बोला बाबा ने? अटेंशन। रुचिरा बेन, अब ध्यान से सुनो, अटेंशन कम है। अब देखो, हाँ अब सुनो, देखो बोलेंगे, बाबा कहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे नहीं यह भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं। हाँ हाँ, मतलब यह भाई, ये भाई मतलब चाहे बाबा हो, ये कर रहा है ना, या जो भी है वो करे, मुझे क्या है, मैं बल बैठा रहूं नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई ढल, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। भाई ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ये खाली ये मुरली सुनने और योग में ही ड्रामा आता है। हम्म, बाकी सब जगह, ऑफिस में ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे, डॉक्टर के पास ड्रामा में होगा तो और कहीं यूज करते, तकदीर में होगा तो हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, पुरुषार्थ क्या करना है। तो बाबा कहते हैं, तो वैसे बच्चे नहीं करते, जो नए आते हैं ना उनको पूरा समझाओ 1 घंटा अच्छे से, फिर कहते भाई देखो लिखा होगा ना। आधा घंटा पूरा समझा के लिखा होगा तो हो जाएंगे, आ जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाएंगे। ना आत्मा विनाश होती है, ना उनका पाठ विनाश होता है। ये समझने की बातें हैं, जो समझते हैं तो बार बार याद दिला रहे बाबा। हाँ समझाओ भाई। सबके पास अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स है। एटलीस्ट रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, एक प्रोग्राम भी रखो, कुछ तो कर सकते हैं। कोई घर में ही ऐसा फंक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसा 10-15 मिनट टाइम निकालो। तो बाबा कहते हैं ये समझने की बातें हैं। जो धन दिए स्टैंडर्ड, धन ना खूटे। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। आज बाबा का पूरा फोकस बोलने पर है। तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, बेवश क्यों समझते हो? नहीं भाई मैं कर नहीं सकता हूँ। एक्चुअली बाबा के ज्ञान में कोई टैलेंट्स की जरूरत नहीं है। धारणा, अनुभव, निश्चय, ये पूरा फ्लेवर चाहिए उस शब्द में। मटेरियल ज्ञान है, पूरा ये चाहिए। वो देखो कितना अट्रैक्टिव होता है। दादियों में तो यही था ना। तो बाबा कहते हैं, गुलजार दादी का तो मालूम है ना, फर्स्ट टाइम जब सेवा पे निकले, ट्रेन ट्रेन देखा भी नहीं था उस समय, लखनऊ के लिए निकले, सीधा गए, रिक्शा में बैठे, मुझे गवर्नर हाउस में लेके चलो। रिक्शा को देखने लगा ये क्या है, रिक्शा में बैठे और गवर्नर हाउस में।
और गवर्नर के पास वहां गए, और फिर उन दिनों तो इतना नहीं था ना वैसे। बोले तुम हमको जगह दो, हम तो फ्री में सर्विस करते हैं, हमको अच्छी जगह दो तो हम बहुत सेवा करेंगे। उनका नशा दे के दिया, जगह दी उसको। तो बाबा कहते हैं तो जरूर, तो यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने, और तुम बच्चे जाने, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही है न्यारा, रूहानी यूनिवर्सिटी। रूहानी कॉलेज किसे कहते हैं राज भाई? रूहानी कॉलेज, सेंटर, स्पिरिचुअल कॉलेज, रूहानी यूनिवर्सिटी सेंटर, रूहानी हॉस्पिटल सेंटर। जो रूहों से संबंधित हो दीदी। हाँ, जितने बाबा के फंक्शंस है ना। तो बाबा कहते हैं, सारे तो रूह पड़ती है, सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हुबहू रिपीट होगा। यह भी 5,000 वर्ष का चक्र हुबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो और कोई शास्त्र है नहीं, बाप बैठ समझाते। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। सबके सामने शास्त्र होते हैं, चाहे कितने भी वो महाराज मतलब कितने बार भी कर चुके होते, जैसे रामायण का है, पर उनके सामने जब वो बोल रहे होते, एक रेफरेंस जरूर होता है रामायण का या भागवत, ओपन हुई रहती है बाबा के सामने। बाबा मुरली चला रहे 3-3 घंटे, और इतना एक्यूरेट, मीन्स और आई मीन और वो सब हम लोग जो बोलते हैं ना, कुछ भी वर्ड रिपीट नहीं होते बाबा के। तो बाबा कहते हैं, पढ़ा हुआ बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। अच्छा, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है? ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? क्यों? राइट बोला क्यों? हाँ, वो भी राइट है। क्यों ज्ञान सागर क्यों नहीं है? हाँ, कुछ है ही नहीं, खाली ज्ञान सागर क्या, इतना सा ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ। हाँ, परमात्मा है वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर नहीं है, ब्राह्मण बच्चे ये ज्ञान, मास्टर ज्ञान के सागर है, और शिव बाबा ज्ञान का सागर। तो ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? यही वंडर है, हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पढ़ते, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं, विकार में गिरे तो, ये बोल्ड में है, कि कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं। एक्चुअली ये ज्ञान समझ में किन को आता है? कौन रेगुलर हो सकता है? क्योंकि जितनी पवित्रता की धारणा है, बुद्धि सोने का बर्तन बनती है, और सोने के बर्तन में ये ज्ञान टिकता है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, तो पवित्र बुद्धि में ये ज्ञान बहुत टिकता है। इसलिए फिर जो पवित्र ऐसी आत्माएं होती है बाबा के महारथी बच्चे, वो जो जो सुनाते हैं, वो कहते इतना विस्तार,
नहीं तो हम समझते थे जब भक्ति ज्यादा करते थे, इतना कंटिन्यूस ज्ञान की बातें में इंटरेस्ट होना, तो ये तो बहुत वैरायटी हो तभी इंटरेस्ट हो सकता है। नहीं तो पूरे दिन भट्टी करो, एक एक 4 क्लासेस, और सारे क्लासेस अच्छे लगते हैं, मधुबन में जाते हैं तो क्या कारण क्या है? ज्ञान इतना डीप है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इस तुम विकार में गिरे तो की कमाई चट हो गई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं। पाप किए जरूर है, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पापात्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़े, मतलब आज बार बार फोकस कर रहे पढ़े मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, 1+1, एक को तो सुनाओ ज्ञान आज। तो अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाई भी। वैसे सुनाने से बहुत सारी बातें हैं। ये माइंड खुद का पक्का होता है, नवीनता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उमंग उत्साह बना रहता है, और खुद में ही बहुत क्लैरिटी होती रहती है। ये बहुत फायदा है। किसने ट्राई किया है? करो, सभी के पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो अभी है ना, संडे को प्रोग्राम है, इस तरह से उनको बुलाओ। तो पाप किए जरूर है। कोई डल बुद्धि, बाबा कह रहे अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाई भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते, कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसी पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। अच्छी रीति पढ़ना मतलब चारों सब्जेक्ट, तो पीछे आएंगे, स्वर्ग में थोड़ी ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी कैसे होंगे? स्वर्ग के दास दासी नहीं, उनका अभी अभी का स्टेटस क्या होगा? स्वर्ग में जो दास दासी होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात इतनी अच्छी पढ़ाई की। बहुत ऐसे बहुत सेवा का स्कोप है। जीके में ही देखो ना कितने स्कूल्स है। अभी थोड़ा समय कम मिलता है, नहीं तो हम सारे स्कूल्स में कांटेक्ट किया हुआ है, पर वो फॉलो अप करते रहना होता है ना। तलवार मेडिकल हॉस्पिटल है, रोटरी क्लब है, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी है। बहुत सेवा का स्कोप है अगर ट्राई करे तो इसमें। और हमारे पास लेटर्स भी बने हुए हैं, सारे सेवा का पूरा मटेरियल है, क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या है। थोड़ा कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर तो बाबा तीर मार देता है। ये करना होता है। तो बाबा कहते हैं, अ, तुम जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। इवन जो दास दासियां है वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है, देखो, जो पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते, पुरुषार्थ से समझा जाता है। कितना कंटिन्यू किया वो आगे बढ़ता जाए। ट्रेन चलती रहे चाहे धीरे धीरे ही सही, तब तो हम
पहुंचेंगे, लेकिन ट्रेन रुक ही जाए तो फिर मुश्किल, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वह कहते हैं, डल बुद्धि होशियार बन जाएंगे, होशियार जो है बंद हो जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? देखो, इसके पहले ज्ञान था ही नहीं इतना। ये ज्ञान सुनने के बाद लगता है, कितनों को लगता है कि इसके बाद वैसे और कोई जरूरत ही नहीं। हम्म, इतना हाईएस्ट नॉलेज क्या हुआ भाई, पांडव क्या हो गए? लगता है और सुने। हाईएस्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? टीचर ही नहीं था तो ये ज्ञान कौन बोलेगा? और कोई उस टीचर का लिखा हुआ भी तो कुछ नहीं था, जो लिखा हुआ था वो सारी गड़बड़ का था। कि वो चलो वो टीचर नहीं है तो उसके एब्सेंस में सारों ने कोई पढ़ाए वो, पर उसका लिखा हुआ था ही नहीं। इसीलिए तो ये मुरली की कॉपीज कितनी इंपॉर्टेंट है। द्वापर युग में यही हमारे शास्त्र बनने वाले हैं। और इसलिए इसमें आटे में नमक मिसे। देखो, एक स्टेटमेंट पूछा तो भी सबके अलग अलग आंसर्स थे ना अभी। तो ये कारण है, इतने शास्त्रों में वैरायटी बातें लिख दी है। वहां तो भक्ति में अपार दुख है, मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़ी ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात ही होती नहीं है सतयुग में। यहाँ मतलब साक्षात्कार से सुख मिलता है उस समय के लिए, लेकिन फिर भी पूरा सुखी तो शरीर नहीं होता ना। ये बाबा कहना चाहते हैं। सतयुग के कंपेयर कर रहे हैं, सतयुग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती नहीं है। यहाँ अपार दुख है और वहां अपार सुख है। यह सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है, नाम ही है दुखधाम। वह सुखधाम संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में है संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है वो सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी तो भी समझाओ। क्या समझाना है? सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते। ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, कितने थे? बायोडीजल कॉन्फ्रेंस थे, ऐसे कई। बस देते थे 5 मिनट, क्लास में। लेकिन कोई ना कोई निकल आता था तो वो बाद में मिलते थे, एड्रेस लेते थे, और एटलीस्ट ब्रह्मा कुमारी का तो एक्सपीरियंस तो ले लेते ना। तो बाबा कहते हैं 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। अब आप कहते काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। एक हमारी डायरेक्टर एचआर थी, ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, अच्छी बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है। मतलब वही सरकारी इंडियन ऑयल की तरह है। तो वहाँ वो इधर कोर्स किया हुआ था एचआर, फिर बाद में पहले जीएम थी, फिर एचआर बनी, डायरेक्टर। जैसी एचआर बनी सब जगह, सब उसके जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते थे एचआर ही ऑर्गेनाइज करते थे। हर कॉन्फ्रेंस में 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा, 2 साल तो इतनी सारी, इतने ग्रुप्स भेजते थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना, जो समझ कर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं, मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते हैं। तो कृष्ण कौन है?
देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कुछ और वे से इंटरप्रेट कर लेते हैं और सुना देते, वो भी रॉन्ग। सर्विस करके, आज बार बार फोकस कर, सबूत ले आए, तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है, ये लिखने की दरकार नहीं है। कम लिखना होता है। देखो आया, ठहरता है, समझ कर और सर्विस करने लगे, तब समाचार लिखो। जब वो समझे और वो दूसरों को बोले, अपने कॉन्फ्रेंसेस में बोले, वहां मैं गया था ना, वहां ऐसा हुआ, फिर उनका समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। देखो जो जो समझते हैं ना वो सेवा जरूर करते हैं। हमारी दीपिका बहन भी ज्ञान समझा है ना, तो फटाफट सब कंपनीज में, सब जहाँ 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 उनका चलता है सब जगह प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे कर, समझने वाला जरूर आगे फैलाएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। कोई कोई तो अपना शो बहुत करते हैं, मतलब हाँ, वो भाव नहीं है। समाचार का मतलब ही है कि चलो औरों को प्रेरणा मिले ये करने का। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते बाबा के पास फिर चले जाते, ये आया, मतलब चलो वीवीआईपीज है उनका हम बताते हैं आए, और ऐसे, पर ऐसे ही नहीं बहुत आए, लेकिन फिर उसने सेवा की कुछ आगे, उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे, न उन्हें फायदा न तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता का बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा थैंक शुक्रिया। यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, किसी भी बात में बेवश नहीं होना चाहिए, नहीं होना है नर्वस। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। स्वयं में ज्ञान धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा है, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने। वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं
उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। कितना क्लियर बाबा ने समझाया। थोड़े समय याद रहना मैं आत्मा हूं या बाबा कराएगा, वो दिमाग से सेवा। पूरा समय याद रहे बाबा करा रहे, उसके बाद फिर वो हमने की वो याद नहीं रहता है, क्योंकि बाबा ने करा दी ना। हम करते तो फिर याद रहता है मैंने इतने इतने किए। अच्छा, स्लोगन है बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। 18 तारीख है। विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। वाणी की शक्ति द्वारा, संग के रंग द्वारा, मेरा संग ऐसे हो जो दूसरों को कुछ मिले, संबंध के स्नेह द्वारा, और खुशी के अखुट खजाने, हमारी खुशी इतनी हो जो दूसरों को भी वो मिले, तब वो पूछे। दान करते रहना, यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। अखंड दानी मतलब कितना होता है ना, दुनिया में तो फिजिकल दान तो लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, कुछ कुछ लोगों को होगा, लेकिन मेरे संपर्क में आने से उनको वाइब्रेशन ही ऐसे पावरफुल मिले। ठीक है, इसको कहेंगे अखंड दानी। तो क्या करना है आज? हाँ हाँ, मैगजीन पढ़ना, अगर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना ये भी ठीक है, पर करके सेवा करो जहां जहां अपनी लेवल है। सेवा का प्रूफ है खाली, इसमें थोड़ा सा अगर बहनों को भी इन्वॉल्व करो तो और अच्छा है। मतलब हमने खाली वो गैदरिंग में दे दिया नॉलेज, वो ठीक है चलो, लेकिन उसमें थोड़ा 5 मिनट्स का स्लॉट रखो, बहनों को करो, या फिर वो पूरे ग्रुप को कहीं मधुबन ले चले, ओआरसी ले जाए। इस तरह सेवा होती है। ऐसे 10-15 मिनट हमने बोल दिया, वो नहीं होती से, उसका रिजल्ट नहीं आता है। प्रेजेंस वो फील होनी चाहिए ना उनको। ओके जी, करे सभी करे, पूरा जी के आ सकते।